सतनाम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज से हम एक अद्भुत यात्रा पर चल रहे हैं। इस यात्रा पर चलने से पहले आइए हम बुद्ध की, उन बुद्धों के, सद्गुरुओं के, संतों की, सूफी सभी की शरण में चलते हैं शरणागति मंत्र के माध्यम से, और एक कृतज्ञता, एक अहोभाव कि वो सभी संत, सभी सद्गुरु जो भी हुए हैं, उन सब का आशीष, उनका हाथ, उनकी करुणा हम सबको मिलती रहे। तो शरणागति का मंत्र 3 भागों में है। प्रथम है बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। भाव करना आसान होगा यदि समझ ले। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है कि हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, बुद्ध को नमन, उनके प्रति अहोभाव। और बुद्ध का मतलब है कि भगवान बुद्ध नहीं, बुद्ध का मतलब है वो सभी सद्गुरु, संत, सूफी, फकीर जो संबुद्ध हो गए, जिन्होंने अपने भीतर का, अपने भीतर के उस परम ओंकार में डुबकी मार ली, जो उस महासागर में मिट गए। वो सभी संत, ऐसे समझो, थोड़ा सा समझ लो। बुद्ध कहेंगे एक गांव में अगर आपके 50 कुएं हों तो 50 कुएं, एक कुआं मान लीजिए 50 साल पहले बना, एक कुआं 20 साल पहले बना, एक कुआं 10 साल पहले बना, एक कुआं 5 साल, और एक कुआं अभी अभी बना है। तो सभी कुएं जब बनेंगे तो सबकी अलग अलग बाहर का ढांचा अलग अलग होगा, लेकिन क्या कुएं का जल, जो उस कुएं का जल है जो अभी बना है और जो 20 साल पहले बना है, उस कुएं के जल में कोई भी अंतर थोड़ी है। सभी भीतर एक ही महासागर से जुड़े हुए हैं। तो चाहे ओशो हो, चाहे शिव हो, सब भीतर से एक ही, वहां केंद्र में जाकर के सबकी ऊर्जा एक ही होती है। परिधि पे दूरी है, समय है। परिधि पे ऐसा लगेगा कि ओशो अभी है, समसामयिक है, शिव सबसे प्राचीन है, लेकिन वो केंद्र पे सभी बुद्ध एक ही हैं, उन्हीं की। तो बुद्धम शरणम का मतलब जो बुद्ध सारे हुए हैं, सबकी शरण में, सबके प्रति अहोभाव। इस यात्रा पर अहोभाव, कृतज्ञता भाव खूब खूब भर के, और वैसे भी जीवन में कृतज्ञता भाव खूब लेके चलिएगा। अहोभाव, धन्यता भाव, स्वीकार भाव। और दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म, उसे जिसे ही उपनिषद रित कह रहा है। धम्म मतलब अपना मूल स्वभाव जो है, उस परम नियम के साथ कैसे हम उस जुड़ जाएं। तो उस विराट अस्तित्व की शरण में भी मैं जाता हूँ, मैं एक हो जाऊं, तो उसकी करुणा, उस विराट की करुणा हमारे मिलती रहे। और तीसरा है संघम शरणं गच्छामि। संघ में वो लोग हैं जो अभी यात्रा पर चल रहे हैं, आचार्य हैं, और जो अभी बुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ जो उस यात्रा पे लगभग पहुंचने के करीब हैं, कुछ उनके पीछे चल रहे हैं। तो संघ की ऊर्जा भी मिलती रहे। अकेले आप इस यात्रा पर नहीं चल पाओगे, अकेले बड़ा मुश्किल है। तो उन सभी आचार्यों को, सभी साधकों को, जो उस अपने मूल में, अपने उस विराट से
मिलने की यात्रा पर हैं उनको भी नमन, क्योंकि उनके बिना ये यात्रा बड़ी कठिन हो जाएगी। तो संघम शरणम गच्छामि, ये 3 होंगे। तो पहले पहले हम दोनों हाथ हृदय चक्र पर, और पहले एक आवाज आएगी उसको सुनेंगे, भाव करेंगे। जब बुद्धम शरणम गच्छामि एक एक कोई बोलेगा, फिर इसके बाद सामूहिक आवाज आएगी, उसके साथ आप बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए नीचे झुक जाएंगे एक भाव के साथ कि उन सभी संतों बुद्धों के साथ इस शरण में जाता हूँ। फिर उठेंगे धीरे से, फिर होगा धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाता हूँ। फिर तीसरा होगा संघम शरणम गच्छामि। तो आइए इस यात्रा पर चलने से पहले पूरे कृतज्ञता से, पूरे अहोभाव से उन सभी बुद्धों को संघ की, धम्म की शरण में चलते हैं। तो चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ हृदय चक्र पर रख लें। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें और उन सभी संतों बुद्धों को याद करें, उनके प्रति अहोभाव, धन्यता का भाव। आज यात्रा पर हैं तो उनकी ऊर्जा, उनके प्रेम, उनकी करुणा हमें मिलती रहे। शुरू करें। संघम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। संत नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। तो आज से हम इसी यात्रा पर चलेंगे और ये नानक देव जी ने ही नहीं कहा है, नानक देव जी समसामयिक हैं। तो एक बड़े अद्भुत हैं नानक देव जी। न योग किया न प्राणायाम किया, केवल गा गा करके पाया है नानक देव जी का। बड़ा अनूठा मार्ग है नानक देव जी का। तो बहुत ही प्यारे ढंग से, और नानक देव जी बिल्कुल के बाद ओशो बहुत प्रेम करते हैं से, क्योंकि लगभग ओशो क्योंकि एकदम समकालिक हैं। ओशो
को बहुत प्रिय इसलिए है कि वो संसार, नानक भी संसार और सन्यास में कोई भेद नहीं करते। बहुत कथा कहती है, कथा क्या सच्ची बात है कि उनके पिता कालू राम जब बड़े हो गए तो मस्ती में थे, नानक सब कुछ उसी मस्ती में रहते थे, उन परम को पा लिया था, प्रभु को। तो जब बड़े हो गए तो कहते हैं कि अब तू बड़ा हो गया है, चल तेरी शादी कर देते हैं। नानक ने एक बार भी मना नहीं किया कि शादी कैसे, क्या शादी, अच्छा ठीक है कर लीजिए, सब स्वीकार कर लिया। और नानक जी के बच्चे भी हुए। मजे की बात कि खूब सन्यास और संसार में नानक जी ने कभी विरोध नहीं किया। जब समय होता था घर गृहस्थी थोड़े समय के लिए छोड़ के चले जाते थे, और फिर जब टाइम होता था खेती बाड़ी का तो फिर आ जाते थे और कंधे पर हल बख्खल उठा करके फिर खेती में लग जाते थे। कोई भेद नहीं किया। और ओशो का यही सपना है, जोरबा द बुद्धा, संसार और सन्यास में भेद नहीं करना है, संसार में ही सन्यास को खींचना है। ओशो का नव सन्यास यही है। तो एक ओंकार सतनाम की यात्रा पर हम लोग आज से चलेंगे। ओंकार क्या है? ओंकार भीतर का वही संगीत, वही कह रहे हैं, वही सत्य है। सत्य का अर्थ स्वामी जी आप लोग, आवाज थोड़ा कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? आवाज हाँ कम आ कम आ रही रही है है। आप सभी को? सभी को आवाज कम आ रही है क्या? अब तो ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ अब ठीक आ रही, ठीक आ रही। राइट। तो एक ओंकार सतनाम, ओम वही भीतर का, वो प्रभु का जो संगीत है, उस संगीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस संगीत को, जिसको हमने जान तो लिया है, बस अब बात क्या है, हैं? अब जान लिया तो मिटना भी तो है, हैं? जानना ही काफी नहीं है, मिटना भी है। और ओंकार का बीज तो हमने बो दिए हैं, लेकिन ओंकार का बीज अब आगे बट वृक्ष बने, फूल लगे और उसमें सुगंध उड़े, वृक्ष विशाल हो जाए। तो उसी को और उस अपने उस बीज को और गहराई में, और उसको और कल्टीवेट करेंगे। तो कल्टीवेट करने के लिए जैसे हम आने वाले 3 दिनों में कहते हैं ना कि थोड़ा सा रेचन करते हैं, कैथारसिस करते हैं, तो उसी तरह से उस ओंकार का बीज जो है अभी अभी नया है, तो अभी अभी नया निकला है, तो खास खरपतवार तो निकल ही गई हैं, हो ही गए होंगे, तो थोड़ा सा खरपतवार की निकाई गुड़ाई 3 दिनों में कर दें। अभी बिल्कुल संभाल के रखना है उस ओंकार के बीज को, तो उसको कल्टीवेट जब तक वो बट वृक्ष ना हो जाए। तो शुरुआत में जब बीज बोते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा गहरी खुदाई करते हैं, खूब करते हैं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जब खरपतवार निकल जाता है। लेकिन बीज बोने के बाद उतनी गहरी नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान तो बराबर किसान रखता है ना, कि कहीं फिर खरपतवार उस बीज को जो अभी अभी अंकुरित हुआ है, वो कहीं ऐसा न हो कि फिर उन खरपतवार के बीच में दब जाए। इसलिए बीच बीच में उसकी निकाई गुड़ाई भी करता है किसान। वही आने वाले 3 दिनों में हम थोड़ी सी निकाई गुड़ाई करेंगे। जो भी खरपतवार थोड़े थोड़े निकल गए हैं, गहरी जुताई नहीं करनी है, लेकिन खरपतवार थोड़े से साफ सुथरा करेंगे, ताकि वो बीज और बड़ा हो सके ओंकार का, और उस ओंकार में डुबकी भी मारेंगे साथ साथ उसको। तो आने वाले 3 दिनों में थोड़ा सा हम श्वास का प्रयोग और रेचन का प्रयोग करेंगे, ताकि
आने वाले बाकी दिनों में हम ओंकार की और विभिन्न विविध पद्धतियों से ओंकार की गहराई में डूब सकें। तो आज जो प्रयोग करेंगे वो 2 मिनट करीब जॉगिंग का है, ताकि ऊर्जा हमारी दोनों नासारंध्र खुल जाएं, जॉगिंग से ऊर्जा जग जाए। फिर 8 मिनट श्वास का प्रयोग है, फास्ट ब्रीदिंग का, श्वास को और ऊर्जा को जगाएंगे। फिर 8-10 मिनट रेचन का, खरपतवार भीतर का सब निकाल दीजिए, ताकि ओंकार का बीज और कल्टीवेट बढ़ सके, स्वस्थ हो सके। तो आइए उस प्रयोग को करते हैं। तो 2 मिनट के लिए पहले ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग करेंगे, कैथारसिस का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पहले प्रयोग 2 मिनट वार्म अप,
बहुत ही सुंदर। गति बढ़ाएं, श्वास श्वास। शक्ति जग रही है, शक्ति जग रही है। छोड़ दें, अगले चरण में प्रवेश करें। चाहे तो वीडियो ऑफ कर दें। दस मिनट में भीतर का जो कुछ भी खरपतवार है सब उखाड़ करके फेंक दें, और ताकि वो
कुछ कचरा उलीच दे, जानबूझ करके सारे पागलपन को बाहर फेंक दे। स्टॉप, नो मूवमेंट, बी स्टैचू। पत्थर की मूर्ति की तरह हो गए। सारी क्रिया रुक गई। डोंट मूव। सारी चेतना स्वयं पर लौट आई। बी वॉचर। वॉच योर बॉडी। वॉच योर ब्रीथ। नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं क्रिया हो रही है, मात्र जानना। देह है, इसी देह में श्वास चल रही है। कहीं कोई पीड़ा, कोई दर्द। Don't try to change it. Be watcher. विचार हैं, भावनाएं हैं, जैसी हैं। जानते रहें सब कुछ। पीड़ा है, दर्द है, तनाव है। You are watcher. Be watcher. Watch everything what comes before you, but don't try to change it. देखते देखते आकार से दूरी बनने लगी। शून्यता की झलक आने लगी। मानो शून्य ही खड़ा है, शून्य ही सुन रहा है। आकार
उसकी झलक, निराकार की झलक आने लगी। माना कि इस आकाश में अभी विचारों, भावनाओं के बादल हैं। दृष्टि आकाश पर ले जाएं, शून्यता पर, उस निराकार की तरफ। अब धीरे से इसी भाव दशा में कि आप निराकार हैं, अपने स्थान पर चले जाएं। अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग लगा लें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के प्रयोग करें। आकार से दूरी बनती जा रही है, चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। Watch your inner space. बाहर का संगीत पूरे स्पेस में, पूरे शून्य में, पूरे निराकार में गूंज रहा है। बाहर का संगीत भी बंद हो गया। भीतर ओंकार की गूंज सुनाई देने लगी, प्रभु की पुकार। प्रेम से सुने। एक ओंकार सतना। ये गूंज पूरे निराकार में फैलती जा रही है। आकार की सारी दीवार सब मिट गई। नाउ यू आर द स्पेस। बीच के सारे आकार विदा हो गए। पूरे निराकार में ओंकार की गूंज।
आप सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। निराकार में ओंकार, इस निरंकार में डुबकी मारें। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। जय ओशो।